एक दो तीन। बेटा एक बार फिर से वेलकम इस चैनल का। बेटा आप सभी, आई होप आप कैसे बेटा, हाय गाइज, आई होप आप सब लोग ठीक हो गए। तो आज मैं आपके लिए ग्रामर वाला पोर्शन लेके आया हूँ बेटा। तो इस टॉपिक में बता रहा था कि डार्ट एंड डार्ट शॉर्ट में समझेंगे पूरा। 15 से आपका 20 दिन में टीचर इस टॉपिक को फिनिश कर पाते हैं, लेकिन आज हम मात्र 2 से 5 मिनट में डार्ट एंड डार्ट सीखेंगे। और कल बेटा क्लास 10th का पेपर है इंग्लिश का, और धमाकेदार करके आएंगे हम लोग। और बेटा आज हैप्पी होके जाओगे, कल भी हैप्पी होके आओगे, ठीक है? ऐसी मेरी शुभकामना है। एनीवे मैं बताता डार्ट एंड डार्ट का मतलब क्या होता है। कोई सी बात को सीधे सीधे कहना उसे डार्ट बोलते हैं। इन डार्ट का मतलब बेटा क्या होता है, उसी बात को घुमा फिरा कर कहना। एक एग्जाम्पल आपको दूंगा। अगर मैं एक टीचर ने एक स्टूडेंट से कहा कि मोहन, एक मेंशन कर रहा हूँ, नाम ले लिया, कोई मेरा एक स्टूडेंट नहीं है, नाम ले रहा हूँ। अगर है किसी का जो वीडियो देख रहे हैं अपने ऊपर मत लेना बेटा प्लीज़, ओनली फॉर एग्जाम्पल, ओके। मोहन नाम का स्टूडेंट है। टीचर उसे कह रहे हैं कि बेटा आपकी फीस नहीं आई। तो जो मोहन है बेटा, वो मोहन ये कहता है कि सर दादी की कल तबीयत खराब, परेशान थी, हम बरेली वाले लाफिलान में ले गए हॉस्पिटल में, वहाँ ऑपरेशन कराया, और ऐसे करके हम लोग वहाँ पर पूरी रात गए। उसके बाद हमने खाना खाया, फिर हम हॉस्पिटल के बाहर पड़े रहे। अब ये बताइए क्वेश्चन में क्या क्या कहा कि पैसे लाया है, और वो घुमा फिरा के कहना चाह रहा है कि मैं तो हॉस्पिटल का ये कहा। अरे सीधी सीधी बोल कि मैं नहीं लाया, मुझे समस्या आ गई, ये कह रहे ना। इसी को बेटा डार्ट एंड डार्ट बोलते हैं। और वो सीधे मुझे कह देता है कि सर आज मैं ला नहीं पाया हूँ, किसी कारणवश मैं कल ले आऊँगा। सीधा सीधा जवाब था। और वो घुमा फिरा के में दादी परेशान होकर हॉस्पिटल लगा रहे, उससे क्या मतलब है, वो बाद वाला, उसका क्वेश्चन अलग होगा। अब जो पूछा वो दीजिए ना आप। तो बेटा इसी को डार्ट एंड डार्ट बोला जाता है। मैंने इंट्रोड्यूस करा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डार्ट एंड डार्ट किसे कहा जाता है। एनीवे क्लास 10th में आपको अटेंशन 4 टॉपिक पर जाना चाहिए। सिलेबस में तो ज़्यादा हैं, टोटल 4 सिंपल वाले हैं, 6 बेटा आपके इम्परेटिव वाले हैं। तो 4 जो सिंपल वाले हैं उन्हीं में से बेटा हर साल रिपीट हो रहा है, और मुझे उम्मीद है उन्हीं 4 में से बेटा आपका क्लियर आपका हो जाएगा, नहीं 4 से। और पूरे पेपर में आपका वही आप फिल करके आओगे, वही आपको राइट डाउन करके आना है। एनीवे 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं बेटा, ये पूरी समरी आप देखेंगे विद एग्जाम्पल। आप बेटा एंटरटेनमेंट हमसे जुड़े रहोगे, एंटरटेनमेंट करते रहोगे, खुश रहोगे, खुश करते रहोगे। एनीवे बेटा मैंने बताया था डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट का एक फॉर्मूला होता है, जिसे सन बट्टे 1 2 3 बोला जाता है, ठीक है बेटा, या सन बट्टे 123 भी कह सकते हैं। सन का मतलब ये हुआ एस फॉर सब्जेक्ट है, इसके नीचे फर्स्ट का मतलब क्या बेटा, फर्स्ट पर्सन है। ये फर्स्ट पर्सन को हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, और थर्ड पर्सन बेटा क्या आता है आपका, नो चेंज। आई होप समझ में हो गए, ठीक है। और इसको मैं आसान भाषा में समझाऊंगा कैसे सब्जेक्ट और ये अदर वर्ड नो चेंज, ये सब हमारे थोड़ा कम समझ में आता है, क्योंकि हमने थोड़ा इंग्लिश पर कम ध्यान दिया था। थोड़ा सा हम अब जान गए कि इंग्लिश की कितनी वैल्यू है। कहीं भी जाएंगे आप कंट्री या कहीं भी कोई जॉब करोगे 12th के बाद में कहीं भी जाना है, बिना इंग्लिश के कुछ भी नहीं है। इसलिए इसको धीरे धीरे, हम ये नहीं कहते इसी पर ध्यान दो, बस आप किसी इंस्टीट्यूट से किसी से जुड़ जाते हो तो आज नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके सीखोगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि इंग्लिश आपकी बेटा मम्मी बन चुकी होंगी। मम्मी मीन्स मातृभाषा, ओके। एग्जाम्पल ला लो तो मदर